आज हम क्रिस्टी शेन की जबरदस्त किताब क्विट लाइक अ मिलियनेयर के आइडियाज को समझेंगे। अब 65 की उम्र में रिटायर होने वाली बात को भूल जाइए। हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो दशकों पहले फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सवाल के बारे में सोचिए। हमारी पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि 60 या 65 तक काम करना ही पड़ता है। लेकिन क्या यह सच में जरूरी है? क्या कोई दूसरा, कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम यहाँ किसी लॉटरी या किस्मत के भरोसे बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। ये रातों रात अमीर बनने वाला कोई सपना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर आधारित है जिसे कोई भी अपना सकता है। क्रिस्टी शेन की अपनी कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर वो ये कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे एक ऐसा तरीका है जिसे कोई भी सीखकर लागू कर सकता है। और यहीं पर इस सिस्टम का पहला सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। हमें अपना लक्ष्य बदलना होगा। असली मंजिल रिटायरमेंट नहीं है, असली इनाम, असली लक्ष्य है स्वतंत्रता। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो मुकाम है जब आपका पैसा आपके लिए इतनी कमाई करने लगता है कि सैलरी एक जरूरत नहीं रहती। जरा उस एहसास की कल्पना कीजिए जब काम अपनी पसंद से किया जाए, मजबूरी में नहीं। अब जरा इस स्लाइड पर जो फर्क दिखाया गया है उसे गौर से देखिए। एक तरफ है ट्रेडिशनल रिटायरमेंट जो उम्र और नौकरी से बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपकी संपत्ति से, आपके एसेट्स से चलती है। ये सिर्फ कोई अलग प्लान नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो सवाल ये है कि हम इस स्वतंत्रता को हासिल कैसे करें? जवाब है अपना खुद का धन इंजन बनाकर। एक ऐसी मशीन जो हमारे लिए दिन रात काम करती है। आइए देखते हैं कि इसके सबसे जरूरी हिस्से क्या हैं। इस इंजन का सबसे ताकतवर पुर्जा है आपकी बचत दर। हम पारंपरिक 10 या 15% की बात नहीं कर रहे हैं। अपनी इनकम का 50% या उससे ज्यादा बचाने का लक्ष्य आपको सीधे स्वतंत्रता की एक्सप्रेसवे पर डाल देता है। और ये स्लाइड कमाल की चीज दिखाती है। देखिए, जो सिर्फ 15% बचाता है उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन जो 50% बचाता है वो उस समय को कितना ज्यादा कम कर देता है। आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप अपनी जिंदगी के साल वापस खरीद रहे हैं। मैसेज एकदम साफ है, जितना ज्यादा बचाएंगे उतनी जल्दी आजाद होंगे। तो इस बचाए हुए पैसे का करना क्या है? किताब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली स्ट्रैटेजी बताती है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें। इसे ऐसे समझिए कि आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौन सी एक कंपनी जीतेगी, बल्कि आप पूरे शेयर बाजार का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। इससे रिस्क कम होता है और लंबी अवधि में स्थिर ग्रोथ मिलती है। और यहीं पर समय का असली जादू काम करता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। आपका पैसा और पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी और पैसा कमाने लगता है। ये बिल्कुल एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए लगातार बड़ा और बड़ा होता जाता है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, यह स्नोबॉल उतना ही बड़ा होगा। लेकिन पैसा कमाना और उसे इन्वेस्ट करना तो इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है अपने खर्चों पर महारत हासिल करना, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को सोच समझकर डिजाइन करना। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारी पैसिव इनकम यानी हमारे निवेश से होने वाली कमाई धीरे धीरे बढ़े और एक दिन हमारे महीने के खर्चों को पार कर जाए। जिस दिन ऐसा होता है उस दिन आप तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आपकी सैलरी की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन सावधान, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही आम जाल बिछा है। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। बड़ी कार, महंगा घर। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन स्वतंत्रता की दौड़ में आपको पीछे धकेलती है, क्योंकि आपकी फिनिश लाइन आपसे लगातार दूर भागती रहती है। इसका विकल्प है लचीलापन। किताब में जियो आर्बिट्राज जैसी रणनीतियों का जिक्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए आप दिल्ली या मुंबई जैसे महंगे शहर की इनकम कमाते हैं, लेकिन रहते किसी छोटे और सस्ते शहर में हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। आखिर में ये सब कुछ एक बात पर आकर रुकता है, सोच समझकर लिए गए फैसले। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से मिल जाती है। ये वो चीज है जिसे आप चुनते हैं, डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। तो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना है? पहली, आक्रामक तरीके से बचत करें।
इसे कुर्बानी की तरह नहीं, बल्कि अपनी भविष्य की स्वतंत्रता को खरीदने के रूप में देखें। दूसरी, उस बचत को लगातार निवेश करें, हर महीने। बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराए बिना सिस्टम पर भरोसा रखें। और तीसरी, सब्र रखें। कंपाउंडिंग को अपना जादू करने के लिए वक्त दें। याद रखिए, बर्फ के गोले को बड़ा होने के लिए एक लंबी पहाड़ी की जरूरत होती है। समय के साथ ये एहसास होगा कि दौलत की असली परिभाषा बदल गई है। असली लग्जरी है आज़ादी, अपने समय का मालिक होने की आज़ादी। ये चुनने की आज़ादी कि आप अपनी जिंदगी का हर दिन कैसे जीना चाहते हैं। यही अंतिम पुरस्कार है। तो अब सवाल यह है कि अगर पैसा कोई रुकावट ना हो तो कोई अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? वो आज़ादी, वो फ्रीडम आखिर कैसी दिखेगी?